आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। साथियों, क्रांति धर्मी युग साहित्य केडी 6 से आपको पढ़कर सुना रहे थे परिवर्तन के महान क्षण। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। इसी पुस्तक के पृष्ठ 22 से पढ़कर सुनाते हैं आपको सच्चे अध्यात्मवाद में निहित विलक्षण शक्ति। आइए सुनते हैं। यहाँ इतनी पंक्तियाँ इसलिए लिखनी पड़ी हैं कि शरीर बल, संपत्ति बल, बुद्धि बल, पद और सहायकों का बल बहुत समय से श्रेय चर्चा के अधिकारी रहे हैं, पर भुलाया यह भी नहीं जाना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना के सहारे उपजने वाला आत्म बल भी उपेक्षणीय नहीं है। वह ना तो अप्रामाणिक है और न छद्म। गड़बड़ी मात्र वहीं पड़ती है जहां उसके साथ जुड़े सिद्धांतों को भुला दिया जाता है और कुछ मंत्र तंत्रों से ही गगनचुंबी अपेक्षा की जाने लगती है और उसके सफल न होने पर निराशा एवं नास्तिकता उभरती है। व्यक्तिगत लाभ तक अपने को सीमाबद्ध कर लेने वाला व्यक्ति अपनी संकीर्णता में इतना अधिक लिप्त हो जाता है कि उसे दूसरों की दुष्प्रवृत्तियां इसी आधार पर पनपती हैं। अध्यात्म क्षेत्र में भी जो लोग इसी रीत नीत को अपनाते हैं उनकी गर्मा भी एक प्रकार से समाप्त प्रायः हो जाती है। अपने लिए स्वर्ग, मुक्ति, रिद्धि सिद्धि, चमत्कार, प्रदर्शन, लोगों से पुजापा बटोरना, अपने को देवताओं का एजेंट बताकर उनके द्वारा ओछे लोगों की ऐसी मनोकामनाएं पूरी कराने का आश्वासन देना जो उनकी पात्रता से बाहर है। ऐसी बातें जिनके मनोरथों में सम्मिलित हो जाएं, समझना चाहिए कि उनका पूजा पाठ, भजन, कर्म कांड ओछे स्तर का है। उससे अध्यात्म पक्ष की गरिमा बढ़ेगी नहीं वरन घटेगी ही। ईश्वर के निकटवर्ती संबंधी बनना, उनको दर्शन देने के लिए बंधित करना, उनकी कचहरी के दरबारी बनकर सामीप सानिध्य जैसी मुक्ति का मजा लूटना, औरों से अपने को वरिष्ठ होने की मान्यता बनाना, ऐसा ओछापन है जो किसी भी वास्तविक भगवद भक्त का अनुगामी बनने वाले को तनिक भी शोभा नहीं देता। यह सब लगभग ऐसा ही है जैसा कि सेठ, साहूकार, राजनेता, पंचतारा होटलों में मौज मजा करने वालों की मनस्थिति होती है। अमीर लोग भी सेवक, चाकर, चारण और चमचों को इनाम इकराम बांटते रहते हैं। ईश्वर की हैसियत उन्हीं लोगों के समतुल्य बना देने का मनोरथ न तो किसी के आध्यात्मवादी होने का प्रमाण है और न ऐसे व्यक्ति को साधक, उपासक ही कहा जा सकता है। वस्तुतः सच्चा अध्यात्मवादी लोकसेवी ही हो सकता है। जनसाधारण की समस्याओं के समाधान में यदि अध्यात्म का प्रयोग नहीं होगा तो श्रेष्ठता कैसे पनपेगी और दुष्टता कैसे निरस्त होगी? प्रश्न है। फिर भगवान का उद्यान सूखता, कुमलाता और नष्ट भ्रष्ट होता ही दिख पड़ेगा यदि मूर्धन्य जन लोक मंगल को
यदि मूर्धन्य जन लोक मंगल को अपने कर्तव्य क्षेत्र में सम्मिलित न करेंगे तो फिर उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, सुख, शांति और प्रगति के लिए नितांत आवश्यक सहयोग, सद्भाव, संयम, सदाचार का वातावरण ही न बन सकेगा। आज तो प्रत्यक्षवाद और बढ़े हुए वैभव से भी जो अनाचार बढ़ा है उस पर अंकुश लगाने के लिए अध्यात्म तत्व ज्ञान के पक्षधरों को अगले मोर्चे पर ही खड़ा होना चाहिए। उस दिशा में यदि वे उपेक्षा बरतें तो यही कहा जाएगा कि उनकी गणना विलास वैभव जैसी महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित ओछे जनों से तनिक भी बढ़कर नहीं हो सकती। उन्हें ऋषिकल्प, योगी, तपस्वियों के स्तर की मान्यता किसी भी प्रकार नहीं मिल सकती। यह तत्व अपने मार्गदर्शक ने उसी समय समझा दिए थे जबकि इस दिशा में बढ़ने का आदेश दिया था। उसकी शक्ति असाधारण होने का संकेत दिया था। सैद्धांतिक तत्व ज्ञान की दृष्टि से तो यह समझा जा सकता है कि आदर्शवादिता के अभिवर्धन में अध्यात्म सहायक है, पर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसमें कोई असाधारण शक्तियां भी हैं जो बुराइयों से निपटने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए असाधारण परिवर्तन लाने में समर्थ हो सके। यदि वह विशेषता सिद्ध न की जा सकी तो उससे धर्मनिष्ठा के अतिरिक्त और कोई बड़ा प्रयोजन साधने की आशा नहीं की जा सकती। विशेषतया जबकि इन दिनों बढ़ते हुए पतोन्मुख प्रवाह को रोकने और उसे उतनी प्रचंडता के साथ सृजन प्रयोजनों के लिए नियोजित करना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है, हो रहा है, नितांत आवश्यक प्रतीत हो रहा है। वैयक्तिक प्रखरता उपलब्ध करने के लिए भी ऐसी ही शक्ति चाहिए। वह शक्ति इन दिनों पर्याप्त नहीं मानी जा सकती जो मात्र परलोक की, परोक्ष जगत की ही चर्चा करे और इस लोक को सुधारने, संभालने, उठाने और सुख शांतिमय बनाने में काम ना आ सके। इन दिनों तो विशेषतया ऐसी ही भक्ति की आवश्यकता है। इन दिनों विशेषतया ऐसी ही भक्ति की आवश्यकता है जो शक्ति से भी परिपूर्ण हो। अपने मन में भी असमंजस बना ही रहा कि भक्ति का संबंध मात्र भाव संवेदनाओं तक ही तो सीमित नहीं। प्रश्न, जांच पड़ताल इसकी भी करनी चाहिए। शक्ति से संयुक्त होने में ही है, क्या उसकी पूर्णता शक्ति से संयुक्त होने में ही है? जांच पड़ताल इसकी भी करनी चाहिए कि उसमें इतनी शक्ति है क्या जो भौतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उपलब्धियों की तुलना कर सके और साथ ही अब तक की विकृतियों को उलटकर उसके स्थान पर उपयोगी वातावरण प्रस्तुत कर सके। उपासना क्षेत्र में कदम बढ़े, पर यह अदम्य अभिलाषा भी बनी रही कि जैसा कि कहा जाता है वैसी शक्ति भी अध्यात्म में होनी ही चाहिए, अन्यथा पटरी से उतरे इंजन को उठाकर फिर से यथा स्थान रख सकने जैसा प्रयोग बन कैसे पड़ेगा? प्रश्न है चिंतन मनन का। मार्गदर्शक ने उत्सुकता के औचित्य को समझा। मार्गदर्शक ने उत्सुकता के औचित्य को समझा, साथ ही अपने निजी उत्कर्ष को भी उसमें जोड़ा कि समय का प्रवाह बदल सकने वाली किसी ऐसी शक्ति का उद्भव होना चाहिए जो महाक्रांति स्तर का
युग बदलने जैसा महान परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। सोचने वालों ने सोचा होगा कि किसी को भी आगे करना ही होगा, फिर जिसके पास जन्म जन्मांतरों की सुसंस्कारिता संचित है उसे ही क्यों ना पूर्ण विश्वासी बनाया जाए। उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस प्रत्यक्षवादी वातावरण की अनास्था को आस्था में बदलने की आवश्यकता को पूरा किया जाए। जिज्ञासु की उत्कंठा और शक्ति स्रोत की सहमत का समन्वय बन जाने से ऐसे कदम उठे और ऐसे प्रयोजन सिद्ध हुए जिनके आधार पर भविष्य निर्माण की दिशा में कोई बड़ा प्रयोजन सधने की आशा किरणें उदय होने लगी। साथियों, ऊपर कहा जा चुका है, पहले भी कहा जा चुका है इसी पुस्तक में कि इन पंक्तियों के लेखक ने भक्ति में शक्ति का सम्मिश्रण होने के कई अनुभव किए और चमत्कार देखे। इसका सिलसिला तब से चला जब बिना किसी के सामने हाथ पसारे ऐसे प्रयोजन पूरे कर गुजरने के लिए असाधारण स्तर का जन बल और धन बल अभीष्ट था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पुनः इसी पुस्तक से भक्ति से जुड़ी शक्ति। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।